on the screen, and I a very good morning and warm welcome each one of you. दोस्तों, मेरा नाम संजय चोपड़ा है और अभी आपके साथ इस टॉपिक को मैं लेके चलने वाला हूँ। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम में से शायद क्यों हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे अछूता रहे। आमतौर पे जब भी हमारी सेहत संबंधी समस्याएं शुरू होती हैं तो हम उसका सारा दोष एक या दो चीजों पे मढ़ते हैं। कौन कौन सी? चीनी, नमक, तेल। तो इन सब के बीच में नमक मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। सॉल्ट। क्या सॉल्ट गुनाहगार है? बताइए। क्या सॉल्ट सारी समस्याओं का या बहुत सारी समस्याओं का कारण है? यस नो आपने साथ देना है। कंचन जी, यस या नो? यस है। ओके। एसपी सर ने भी हैंड रेज कर दिया, कह रहे हैं है। वंडरफुल। तो क्या हमें सॉल्ट बंद कर देना चाहिए? नमक नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं, कंचन जी कहते हैं नहीं नहीं, बंद ना कराना। बंद नहीं करना चाहिए। बिना सॉल्ट के जीवन नहीं। परंतु बिना सॉल्ट के आपका कुछ होगा भी नहीं। जैसा कि हम आमतौर पे बात करते हैं जीवन में बैलेंस की, संतुलन की, इसी तरह हमें सॉल्ट के संतुलन को भी सीखना होता है। नमक हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, हर रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। चमकदार सा सफेद रंग का नमक। पर नमक के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है सादा नमक, एक होता है सेंधा नमक, एक होता है काला नमक। इनके बारे में समझेंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नमक कितना खाना चाहिए? नमक किस रूप में हमारे शरीर में जा रहा है और वो कैसे कार्य करेगा, ये कुछ सवालों के साथ हम चलेंगे। बहुत सारी बार हम सुनते हैं सेंधा नमक बेहतर है। कैसे? क्यों? क्या फायदे हैं सेंधा नमक के? सो इन सभी टॉपिक्स पे मैं आपसे अभी चर्चा करने वाला हूँ और आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। याद रखिएगा, ये जो मेरे विचार हैं, ये मेरी अपनी नॉलेज है जो मैंने गेन करी। हो सकता है आप लोग कुछ प्लस, थोड़ा बहुत प्लस या माइनस कर सकते हो, बट मैं ओवरऑल चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नमक जो है हमारी किचन का किंग होता है। नमक के बिना किसी सब्जी में स्वाद नहीं आता। किसी को कम नमक पसंद है, किसी को ज्यादा नमक पसंद है, पर सभी लोग नमक खाते जरूर है। नमक का केमिकल कंपोजिशन क्या है? नमक का केमिकल कंपोजिशन सोडियम और क्लोराइड है। इन दोनों से बनता है। और मजे की बात है, ये दोनों ही तत्व हमारा शरीर अपने आप नहीं बना सकता। इसीलिए बहुत सारे एक्सटर्नल मिनरल्स की तरह नमक को भी हमें अपने भोजन से लेना होता है। ये सोडियम और क्लोराइड क्लोराइड करते क्या है? ये हमारे शरीर में फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाने में बहुत मदद करते हैं। अगर हमारा नमक बैलेंस है तो हमारी मसल्स की वर्किंग, कार्य क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। हमारे दिल के लिए बहुत जरूरी है। बट आमतौर पे हम सुनते हैं बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्ट की वजह से होती है। सो ऐसा नहीं है। आप अगर उसको बैलेंस मात्रा में लेते हैं तो आपके दिल को अच्छा रखने में सहयोग करेगा। तो ये बैलेंस मात्रा क्या है? सर्वे बताते हैं, स्टडीज बताते हैं कि हम भारतीय लगभग 15 ग्राम नमक पर डे खा जाते हैं। जबकि इसका बैलेंस क्या है? इसका बैलेंस है 5 से 7 ग्राम। डॉक्टर्स क्या चाहते हैं हमसे? डॉक्टर्स चाहते हैं कि हम 5 से 7 ग्राम के बीच में नमक खाएं। पर हम ज्यादा नमक खा रहे हैं। इस मॉर्निंग क्लब में आने के बाद आल्दो हमारा नमक बहुत बेहतर हुआ है, परंतु फिर भी उसकी कंजप्शन ज्यादा है। नमक भी 5 प्रकार के होते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। पहला है टेबल सॉल्ट, सादा नमक, सफेद रंग का, चमकदार। दूसरा है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, जो बहुत स्वाद बढ़ाता है और मिनरल युक्त होता है। तीसरा है लो सोडियम सॉल्ट। चौथा है जो हिमालय से आता है, पिंक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक भी बोला जाता है। और पांचवा है सी सॉल्ट, समुद्री नमक। सो नमक के ये 5 प्रकार हमने समझे। अब हमें ये समझना है, सादा नमक ये आमतौर पे घर की रसोई में इस्तेमाल होता है और सबसे सस्ता होता है। ये काफी चमकदार होता है। आ, अगर सेंधा नमक की बात करें तो ये हिमालयन नमक भी बोला जाता है। और इस नमक को बनाने के लिए मसालों, बीज और कुछ जगहों पर पेड़ों की छाल तक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे गर्म ओवन में रखा जाता है ताकि और बेहतर हो सके, प्रोसेस्ड हो सके। इसमें आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तीसरे नमक की बात करें, सेंधा नमक एक्चुअली नमक के पत्थर होते हैं जिसे पिंक सॉल्ट भी बोला जाता है। और चौथे नमक की बात करें तो यह लो सोडियम सोडियम सॉल्ट।
आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। इस नमक को पौष्टिक नमक भी कहते हैं, और सादे नमक की तरह इसमें भी सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड होता है, पर इनकी मात्रा को कम रखा जाता है, बैलेंस किया जाता है। बहुत बार आपने देखा नमक काफी सारा डालना पड़ता है, फिर भी उसमें वो सॉल्टीनेस आपके खाने में कम आ रही होती है, तो वहां पे लो सोडियम सॉल्ट यूज किया जा रहा होता है। और पांचवा है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट में क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर पानी सूखने के बाद वो जो नमक बच जाता है, इसी को तैयार किया जाता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की जरूरत एक दिन में 5 ग्राम, मतलब कि छोटा चम्मच नमक की ही जरूरत है। लेकिन अगर आपको बीपी है तो 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताता हूँ। बहुत बार बीपी में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक सोडियम सेंसिटिव लोग और एक सोडियम इनसेंसिटिव लोग। जिनका नमक खाते ही बीपी बढ़ जाए या घट जाता है, उनको सोडियम सेंसिटिव पीपल बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। वो नमक खाएं, ज्यादा खाएं, कम खाएं, उनके बीपी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। सो वो उनको सोडियम इनसेंसिटिव बोला जाता है। हम और आप अपने घर में जो सादा नमक या समुद्री नमक इस्तेमाल करते हैं, उसमें सोडियम ज्यादा रहता है और मिनरल कम रहते हैं। आपको इस बात को समझना है। तो हमारे पास क्या बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे हम अपने नमक के बेहतर ऑप्शंस को इस्तेमाल किया कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, उसमें सोडियम है, बट ज्यादा का मतलब ये नहीं है ओवर करें, बैलेंस में करने का। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट समझते हैं, नमक किस किस रूप में हमारी बॉडी में जाता है। नमक के हमने फायदे और नुकसान समझे अभी। नमक हमारी बॉडी में जाता है बिस्किट से, नमकीन से, चिप्स कुरकुरे से। आटे में नमक डाल के रोटी बनाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। मसाले वाली चाय पीती है तो उसमें नमक होता है। सब्जियों में, रायते में, दही में, लस्सी में, सलाद में आप नमक डालते हैं, अचार में नमक डालते हैं। ये जो फास्ट फूड या जंक फूड है, इनसे बहुत ज्यादा नमक जाता है। और मजे की बात क्या है, शिकंजी बनाते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं। तो हर तरह से नमक आपकी बॉडी में पहुंच रहा है। अभी मैं बस इसको क्लोज करूंगा सिर्फ एक लास्ट पॉइंट से, सेंधा नमक या काला नमक बेहतर कैसे है। सेंधा नमक जो है वो सफेद और गुलाबी रंग का होता है, और इसको सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि ये हिमालय से खोदकर पत्थर के रूप में आता है। इस नमक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल व्रत के दौरान किया जाता है। इसमें 84 प्रकार के 84 टाइप्स ऑफ नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक का जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है कॉपर, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम। ऐसे खनिज तत्व इसमें रहते हैं। सेंधा नमक में अलग से आयोडीन नहीं डाला जाता, जबकि बाकी सब में अलग से आयोडीन डालना पड़ता है। आपको आ, इस बात को इम्पोर्टेंटली समझना है, तो फिर आपको नमक कैसा इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इन सभी प्रकार के नमक को बैलेंस मात्रा में मिक्स करके अपने भोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखिए, आप सफेद नमक, एक्चुअली बढ़िया वाले अच्छे वाले सफेद नमक, काले नमक, सेंधा नमक और लो आयोडाइज सॉल्ट, इन सारे सॉल्ट को बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजिए और उसको अपने खाने और बाकी चीजों में प्रयोग करें। सेकंड थिंग, जहां तक हो सके वहां तक सफेद नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। काला नमक या सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं। ये आपकी बॉडी को मिनरल्स प्रदान करेगा और आपकी शरीर की क्रियाओं को रेगुलेट करने में आपकी मदद करेगा। याद रखिएगा, नमक को बंद नहीं करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम आमतौर पे अपना मॉर्निंग में शेक पीते हैं, बहुत बैलेंस मात्रा में हमारी बॉडी को जितना सोडियम चाहिए मिल जाता है। रात को शेक पीते हैं तो सेम होता है। और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। हम दोपहर को अब जब अपना लंच करते हैं तो उसके अंदर हम अपना सॉल्ट ले सकते हैं, पर वो भी कम मात्रा में। जितना नमक कम होगा उतना अच्छा होगा। दोस्तों, ये तो हुई नमक की बात। बाकी वो गाने तो बहुत सारे हैं, इस पे समुद्र में नहा के नमकीन हो गए हो, और ये सारे नमक नमक और नमक, बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं यहाँ बताता हूँ कि जब मैं इस दुनिया में आया था, आज से